आप उसको बयान नहीं कर पाएंगे। अब नीरज की वालदा जो हैं, अगर उन्होंने अरशद के लिए आज ये कहा है तो वो उससे पहले भी कह चुकी हैं, उनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर चुकी हैं। अरशद नदीम ने खुद नीरज के बारे में कहा, नीरज अरशद नदीम के बारे में कह रहे हैं। तो ये कुछ लोग होते हैं पाकिस्तान में भी, ऐसे लोग होते हैं, कुछ उधर से भी होते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो अगर उनकी वालदा को लोगों ने वहाँ पर तनकीद का निशाना बनाया है सिर्फ इस वजह से, तो फिर वो दुनिया से अलग हो जाएं। मतलब आप ना किसी भी मुकाबलों में शिरकत करें, आप दुनिया से अलग हो जाए ना, आप अपनी एक अलग दुनिया बसा लेंगे। ये होता नहीं है, ये होता नहीं है। देखें बहुत सारे ऐसे मुकाबले भी होंगे जहाँ पर नीरज नंबर 1 पे होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुकाबले होंगे जहाँ पर अरशद नंबर 1 होंगे। ऐसे मुकाबले भी हो सकते हैं जहां पर ये दोनों ना हों और जो तीसरे पे है वो उनसे ऊपर आ जाए। तो ये चीज़ें आपको खेल की हद तक, और जो उनके रोहन बोपन्ना जब पाकिस्तान के एहसामुल हक के साथ खेलते थे, वो यहाँ पर एहसामुल हक की जब शादी हुई थी उस वक्त भी उसमें भी शरीक हुए थे। तो लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं, लेकिन जब आप एक ख़ास नज़रिए के तहत आप असल में प्लूट करते हैं, असल वाक़े को आलूदा करते हैं। अज़मा बुखारी साहबा जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की आपने बात कर दी है, मैंने नहीं उनको बीच में लाना चाहता था, जिक्र आ गया है। उन्होंने भी मतलब अरशद नदीम को हीरो कहते हुए 92 की टीम जो है, जो उन्होंने कहा ना जी वो 11-12 10-11 लोगों के कामयाबी के ऊपर हीरो बन रहे हैं। देखें बात यह है कि आप उनकी कामयाबी को, इसका मतलब है आप कुछ नहीं समझती हैं 92 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान नहीं है, इसका कोई मवाजना नहीं है। आपको ज़रूरत क्या है कि मतलब ये अभी आपने उधर से जिक्र किया ना कि हाँ जो उनके ऊपर बात हो रही है अरशद नदीम की वालदा पर, तो लोग यहाँ पर भी बात कर रहे हैं। देखें अरशद ने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक मुकाबले में तारीख रकम की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी कामयाबी के बाद पाकिस्तान की जो क्रिकेट में कामयाबियां हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता है, 2009 का T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, 1992 का पाकिस्तान वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का जीता है, उनकी कदर में कमी आ गई है या उसके खिलाड़ी किसी तरीके से कम तर हैं किसी से। हर किसी का अपना अपना मकाम है। अरशद की कामयाबियों से ये नहीं है कि जहांगीर खान और जानशेर खान की कामयाबियों में कोई कमी आ गई, उनके कद काठ में कोई कमी आ गई। ये आपका एज नेशन, एक कौम की हैसियत से आपका कद काठ बुलंद हुआ है कि आपके पास स्क्वॉश के वर्ल्ड चैंपियन है, आपके पास स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियन है। मोहम्मद यूसुफ की बात करें, आसिफ की बात करें, 17 साल की उम्र में एहसन रमज़ान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। तो खुदा का खौफ करें, आपको नजर नहीं आता कि लोगों में कितना टैलेंट है। आपके पास वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन है, आपके जेवलिन थ्रो का चैंपियन है, आपके पास क्रिकेट के चैंपियन है, आपके पास हॉकी के चैंपियन है। हॉकी में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो ये जो जितनी भी हुकूमतें हैं, ये बताएं ना इन्होंने क्या किया है हॉकी के लिए गुज़िश्ता 10 बरसों में, कुछ नहीं किया। अगर सारे मिलकर भी हॉकी को ट्रैक पर नहीं ला सके तो अरशद नदीम की कामयाबी का क्रेडिट क्यों लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लोग ऐसे हैं, वो जी उनकी वालदा ने कह दिया है, इनकी वालदा ने भी कहा भाई, वो तो नीरज ने भी कहा है उसके बारे में, अरशद ने कहा नीरज के बारे में, उसने कहा जी हमारी दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है, तो बंद कर दें उनके राब्ते एक दूसरे से। मतलब उनसे कहें बुर्का पहन के शिरकत करें उसमें ओलंपिक मुकाबलों में। तो ये आपको किसी भी जगह सतह के ऊपर जब आप इस मकाम पर हैं और लोग आपको सुन रहे हैं, देखिए आपको हर वक्त जो है वो बुरा भला नहीं लोगों को कहना चाहिए, जो अच्छी चीज़ है। और इसमें तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। मतलब उनकी वालदा क्या कहती हैं उसके बाद, नीरज के अरशद के गोल्ड मेडल जीतने के बाद, अगर वो दोनों आपस में दोस्त हैं तो क्या नीरज अपनी वालदा को ये नहीं बताता होगा कि माँ मेरी गाल हुई अरशद नालो बहुत खुश है वो एंजे, तो क्या कहेगी उसकी वालदा? कि नहीं तू उसके साथ बातचीत करना बंद कर दे। ठीक है, ये ज़र्फ की बात है। माएँ बहुत खूबसूरत होती हैं, उनके दिल बहुत खूबसूरत होते हैं। माएँ हमेशा जोड़ने की तरफ जाती हैं। और अफसोस की बात यह है कि अगर कोई मोहब्बत का पैगाम दे रहा है तो उसमें क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? एक अच्छी बात है, एक दोस्ती का पहलू है। ठीक है, आपके अपने मसाइल हैं, आपके सियासी जो भी मकासद हैं, वो इसके साथ उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक काफ़ी साहब ने बात की ओलंपिक्स के साथ क्रिकेट को जोड़ने की, देखिए अगर वो 11 लोग थे तो उनके अपोजिशन में भी 11 लोग थे, 11 का 11 से मुकाबला था, यहाँ पर एक का एक से मुकाबला। देखें आप देखें जो अरशद नीरज चोपड़ा साहबा जो चोपड़ा साहब हैं, उनकी वालदा के ऊपर जो तनकीद हुई है वो सियासी तनकीद है। मुकाबला खेल का हो रहा है, आप उसको सियासी तनकीद कर रहे हैं। इसी तरीके से जो पाकिस्तान मोहतरमा जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, वो मुकाबला खेल का है, वो सियासतदान है, वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे की एक वजीर हैं। उनको क्या ज़रूरत है कंपैरिजन करने की? कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। आप किसी को खुश करने के लिए अपने ही खिलाड़ियों को डिस्क्रेस कर रहे हैं ना। मतलब ये जावेद मियादाद साहब अगर ये सुनेंगे ये जुमला तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा?
वसीम अकरम अगर ये जुमला सुनेंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? अच्छा, और क्या कोई हीरो बना है उसके बाद क्रिकेट में? देखें, आपको अगर कुछ सियासी आप मकसद क्यों घुसाना चाहते हैं ना, आप क्यों इस एक वाक़े इस एक कामयाबी को आप सियासत ज़्यादा क्यों करना चाहते हैं? आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपके करने का काम है वो करें। आप खड़े हो ना, मुल्क के खेलों को खड़ा करें, अपने पाँव पर खड़ा करें, जो उनके करने के काम है। मुल्क के पंजाब के जो वजारतें हैं, जो सूबे में जो इसके इदारे हैं, सूबाई इदारे, उसमें खिलाड़ियों को नौकरियां दें, बिल्कुल जो करने का काम है आपकी हाँ, जो हीरो है वो है, जो नहीं है उसको आप ज़बरदस्ती बना नहीं सकते। अरशद नदीम से कोई उसका गोल्ड मेडल छीन नहीं सकता। अरशद नदीम से कोई उसकी कामयाबी को जो है ना उसकी चोरी करके लेके नहीं जा सकता। जिसने वर्ल्ड कप जीता है, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, जिसने गोल्ड मेडल जीते हैं, अख्तर रसूल से कोई उनका 82 का वर्ल्ड कप छीन नहीं सकता। हसन सरदार साहब से कोई उनके गोल वापस नहीं ले सकता। शहबाज सीनियर से कोई उनकी चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप वापस नहीं ले सकता। आप उसको पसंद करें ना करें, आपको देखना चाहें ना देखना चाहें, आप उनसे बात करना चाहें ना करना चाहें, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? क्या उनका वर्ल्ड कप का जो वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल है वो वापस हो जाना है? ये फ़ातेह आलम हैं अरशद नदीम, और फ़ातेह आलम थे नीरज चोपड़ा भी। उन दोनों को आप उनके खेल में खेलने दें जहाँ पर वो जा रहे हैं। अरशद ने उनके सामने एक चैलेंज किया है 92.97 का, नीरज ने अब उसको कम्पीट करना है, नीरज ने उसका मुकाबला करना है, ठीक है। और अरशद ने अपनी इस कामयाबी को, जो इसकी कारकर्दगी, इसको बरकरार रखना है। लेकिन जो तीसरे नंबर पर उनके खिलाड़ी आए हैं ना, मुझे लगता है वो इन दोनों के लिए बड़ा ख़तरा है। जिन्होंने पहले और दूसरे नंबर पर खड़े रहे हैं ना, अगर वो फिट रहते हैं, ज़्यादा उनको उनकी कारकर्दगी में तरक्की होती रहती है, वो बहुत पोटेंशियल है उनमें। और चलें, ये चैंपियंस ट्रॉफी में जो लोग बात करते रहते हैं वो भी इसी अंदाज से बात करते हैं। देखिए, और हाफिज साहब, एक और चीज़ है कि हमें अरशद नदीम के बाद अब और नए अरशद नदीम भी पैदा करने हैं। सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपके पास एक ऐसे आपको प्लेयर मिल गए हैं, उन्होंने आपको एक गोल्ड मेडल जितवा दिया है, उन्होंने अपनी एक बुनियादी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब हमें ज़रूरत है कि हम उन बच्चों की तरफ गौर करें जो ढके छुपे बगैर स्क्रीन पर आए कोशिशों का सिलसिला जारी करते हुए लगे हैं मेहनत करने। अब हमें उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। अब हमें छानबीन करनी है कि कहाँ पर हमें यंग खिलाड़ी मिल सकते हैं, कहाँ पर हम इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ 7 एथलीट्स हमारी तरफ से वहाँ पर गए हैं, हमें इस चीज़ का भी मुकाबला करना। पाकिस्तान में एक बात आपने ये बिल्कुल ठीक है कि हमें अरशद नदीम को ढूंढना है, और पाकिस्तान में जो छुपे हुए हीरे हैं उनको तलाश करना है, उनको संवारना है, निखारना है, और पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर पेश करना है। पाकिस्तान में कुछ रोज़ गुजरे हैं जब से अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है। वो इतनी बदकिस्मती है हमारी, इतनी बदकिस्मती है कि हम इस कामयाबी को भी सियासत ज़्यादा कर रहे हैं। वो कोई अपने वज़ीर आला के साथ फ़ोटो लगा रहा है, कोई अपने MNA के साथ फ़ोटो लगा रहा है, कोई कह रहा है जी फ़लाँ में क्यों नहीं जीता, कोई कह रहा है। वो बंदा खुदा, आप इस पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है, इसने सत्यानाश कर दिया सबका। इसने लोगों को सोचने के, लोगों को मतलब है कि एक जश्न है ना, एक फतह है, आपकी कामयाबी है, पाकिस्तान का नाम गया है। आप उठाकर देखें आलमी मीडिया कैसे पाकिस्तान का नाम हो रहा है। कल लोगों ने महसूस किया जब आपका झंडा सबसे ऊपर था, जब कौमी तराना वहां पर पढ़ा जा रहा है। खुदा का खौफ करें। आपको हर वक्त जो है एक अजीब किस्म की तकलीफ का सामना है। आपने खुद जब हुकूमत में है कुछ किया नहीं है। इसी अरशद नदीम ने जब ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इन लोगों को यहाँ पे भी तकलीफ होगी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मिले, उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान में खेलों के महकमे बंद हो गए, उनको दोबारा बहाल कर दें। तो उन्होंने कर दिए। अब किसने बंद किए थे पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स जो हैं? वो मैंने तो नहीं किए, आपने नहीं किए, जो उस वक्त के वजीर आजम थे उन्होंने किए। वो उनका एक अलग फैसला है, बहसियत वजीर आजम, लेकिन बहसियत क्रिकेटर उनकी एक अलग जिंदगी है। आप ना उनसे उनकी नाकामियां बहसियत वजीर आजम छुपा सकते हैं, ना उनकी कामयाबियां बहसियत क्रिकेटर उनसे छीन सकते हैं। तो जो लोग ये इधर उधर छलांगे लगा रहे हैं, उसने कब जीता, इसको छोड़ दें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता अरशद नदीम का गोल्ड मेडल, आप ना देखें उसको। बिल्कुल सही बात है। अगर आप उसका गोल्ड मेडल पसंद नहीं है तो अरशद नदीम कौन सा आपके घर के बाहर गोल्ड मेडल लेके खड़ा हुआ है कि यार इसका मेरा गोल्ड मेडल मान लेंगे, वाकई गोल्ड मेडल है। वो ठीक है, एम नेगेटिविटी फैलाने की, हमें एक दूसरे को बुरा भला कहने की। और नसीम शाह ने कल परसों बात की है बड़ी अच्छी कि हमें एक दूसरे की खुशियों में खुश होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। इतने बदकिस्मत लोग हैं, वो गोल्ड मेडल जीता हुआ है, ये आपस में लड़ी जा रहे हैं। देखो पता नहीं उनका गोल्ड है नहीं, पता नहीं मेरे से तेरा गोल्ड लेके उसने उसमें मेडल में डाल लिया है। वो जो ओलंपिक कमेटी, उन्होंने $50,000 तो उन्होंने एथलेटिक्स वाला डॉलर उसको दे दिए हैं, ठीक है, करोड़ों रुपए उसको मिल रहे हैं। इनसे पूछें इन्होंने क्या किया है।
ये बिल्कुल पाकिस्तान में सियासत की जो शिद्दत पसंदी है ना सियासत में, उसने पाकिस्तान की खेलों की जो फतूहात हैं, जो कामयाबियां हैं, मतलब एहसन रमज़ान जब वर्ल्ड चैम्पियन बना था, इन सब से पूछें जिनको आज अरशद के गोल्ड मेडल की तकलीफ़ हो रही है, उस वक्त क्या हुआ था उसके साथ। और मुझे पता है, मैंने वो सारी चीज़ें देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं, लिखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, फ़ोन सुने हुए हैं लोगों के, बात की हुई है लोगों की। एक 17 साल का आज तक किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि 17 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा वर्ल्ड चैम्पियन बन जाता है, आप उसकी अगली लाइफ का देखें यार। ये जो लोग 35-40 साल में वर्ल्ड चैम्पियन बनते हैं वो तो ज़िंदगी का हिस्सा गुजार जाते हैं। उसने मैक्सिमम अचीव कर लिया है 17 ईयर्स ओल्ड ने, आपने उसके बाद उसकी ज़िंदगी का क्या करना है? मतलब 2 मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन बनाना है, 3 मरतबा बनाना है, उसके ऊपर काम करें। जिस काम के लिए ज़िंदगियां लोगों की ख़त्म हो जाती हैं करते करते, नहीं हासिल कर पाते, उसने महज 17 साल की उम्र में वर्ल्ड चैम्पियन बन गया। किसी को ख्याल नहीं आया कि यार इसकी बाकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, इसके लिए हमने क्या करना है। ये 17 साल का बच्चा है, ये स्नूकर क्लब में सोता था, इसने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। 20 साल की उम्र में ये क्या करेगा, 25 साल की उम्र में क्या करेगा? हुक्मरानों ने किया कुछ उसके लिए? अगर नहीं किया तो आप छलांगे क्यों मार रहे हैं? आज किसी के गोल्ड मेडल के ऊपर आपको तकलीफ हो रही है। तो ये इस वक्त बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की यही है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि अरशद नदीम के इस कामयाबी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो जो हम कई दिनों से ये बात कर रहे हैं, एक तो उसके सबसे पहले ये जितने भी इनामात का ऐलान हो रहा है, हिलाल इम्तियाज़ की सिफारिश की है उन्होंने सदर मुमलिकत ने कि इनको हिलाल इम्तियाज़ दिया जाए अरशद नदीम को। मेरी दरख्वास्त है सदर मुमलिकत से भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी, खुदारा इनके जो कोच हैं और इनके जो डॉक्टर हैं अरशद से पूछें। खुद उन्होंने 2 मरतबा 3 मरतबा उनका नाम ले लिया है, इनका भी उतना ही ख्याल रखा जाना चाहिए जितना आप अरशद का रख रहे हैं। आप अगर उनको एक हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं तो कुछ कोच, किसी को कोच भी बनाना है या नहीं बनाना? क्या आप कोई ऐसा बंदा भी और आगे लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते जो अरशद नदीम की तरह के और लोगों की कोचिंग करे? उसकी भी खदमात जो हैं उसका भी एतराफ़ करें। और जब आप सरकारी सतह पर इनामात का ऐलान कर रहे होंगे तो उसके डॉक्टर के लिए और उसके कोच के लिए और उन सब लोगों के लिए जिन जिन लोगों ने इस सफ़र में उसका साथ दिया है उनका भी ख्याल रखें। उनको भी, मतलब सिर्फ अरशद नदीम ही नहीं बनाने, कोच भी बनाने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों के बजाय कोच बनाई जा रहा है और यहाँ पर जो कोच है उसका जिक्र ही कोई नहीं है सिवाय अरशद के, को उसका नाम नहीं लेना चाहता। सो उन भट्ट साहब का उन भट्ट साहब का और डॉक्टर साहब का भी ख्याल रखें। उन्होंने क्रेडिट भी अपने कोच को दिया, उन्होंने कहा है कि मेरे साथ, क्योंकि डेफिनेटली ये इंडिविजुअल गेम है ना जी, ये इंडिविजुअल गेम है, ये इंडिविजुअल गेम है, ये इनफरादी तौर पर है। ये आपके कोच के साथ ऐसे ही रब्ता होता है जैसे आप ओपनिंग पेयर जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, आप उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ओपनिंग पेयर भी सम टाइम ग्राउंड के अंदर तो एक दूसरे से बड़ा अच्छा बर्ताव कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है ग्राउंड से बाहर उनकी ना बन रही हो। लेकिन ये जो इनफरादी गेम है इसमें आपका जो डॉक्टर है, जो आपका कोच है, वो आपको आपके दिन रात आपका ख्याल रखने की कोशिश करता है, आपका ट्रेनिंग प्लान जो है उसको तरतीब देता है। तो उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए और जितने भी पाकिस्तान में खेले हैं उनके ऊपर काम करें। ऐसा नहीं है कि अगर असामुल हक टेनिस के लिए काम करना चाहता है तो हुकूमत उनका साथ दे, ठीक है। अगर एथलेटिक्स में ये सिर्फ एथलेटिक्स में सिर्फ यही तो नहीं है कि जेवलिन थ्रो है। आप देखें तो सही पाकिस्तान में कितना ये यासिर जो है, इनके साथ जो दूसरे जेवलिन थ्रोर हैं पाकिस्तान के, उनका ख्याल करें। शजर अब्बास हैं, उनका ख्याल करें। ये फ़ायका रियाज है, उनका ख्याल करें। स्विमर्स जो हैं उनका ख्याल करें। आप तहैया करें कि हमने अगले ओलंपिक्स में